नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कक्षा 6 की विज्ञान में। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट नंबर दूसरा, भोजन के घटक। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं भोजन के घटक क्या क्या हो सकते हैं। तो हम जानते हैं जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, हवा, ये सभी क्या है, भोजन के घटक है। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं और क्रमानुसार अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। अब अध्याय 1 में हमने क्या पढ़ा कि हमने उन खाद्य पदार्थों के बारे में जाना कि जिनको खाया जा सकता है और किनको नहीं खाया जा सकता है, और उस पदार्थ को खाने वाले को हम क्या कह सकते हैं और नहीं खाने वाले को क्या कह सकते हैं। आप वीडियो को पढ़ते रहिएगा, जानते रहिएगा। वे जीव जो सब्जी पौधों से अपना भोजन का उपयोग करते हैं उनको शाकाहारी जीव कहते हैं। जो साग सब्जी फल पौधों से अपना भोजन लेते हैं, बीज का उपयोग करते हैं, उनको शाकाहारी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो मांस और साग मांस और ये बीज वगैरह जो मिल जाए वो खा लेते हैं उनको सर्वाहारी जंतु कहते हैं। भोजन के बारे में हमने जाना। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। अब यहाँ पे भोजन की थाली तो हर जगह पे अलग अलग हो सकती है। हमारा भारत तो विविधताओं का देश है, आप सभी जानते होंगे, और विविधताओं के अनुसार यहाँ पे भोजन का अलग अलग महत्व है। जैसे हमारे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा फेमस है, वहीं गुजरात में वहाँ पे खमण, ढोकला वगैरह उनके चावल का जो काम है वो फेमस है। वहीं पर महाराष्ट्र में मछली वगैरह का ज़्यादा फेमस है। तो वहीं कर्नाटक, केरला उस तरफ में जो इडली, वड़ा और सांभर का दक्षिण भारतीय व्यंजन वो प्रसिद्ध है। वहीं बिहार में लिट्टी चोखा वो फेमस है। तो ये सब चीज़ें, भारत विविधताओं का देश है, तो जहाँ पे अलग अलग प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के पहनावे पहने जाते हैं, जहाँ पर भाषाएँ अलग है, जहाँ पर तो इतनी सारी विविधताएं होने के कारण यहाँ पर भोजन खाने का तरीका, भोजन बनाने का तरीका और भोजन के संबंधित व्यंजन बनाने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर भारत के बारे में प्रसिद्ध है, 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बानी। 4 कोस पर पानी बदल जाता है और 8 कोस चलने पर लोगों की बोली बदल जाती है। ऐसा विविधताओं का देश है, ऐसे देश को हमारा सलाम है। क्रियाकलाप 1, आमतौर पर हमारे आहार के अन्न में बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। अब हर किसी की खाने का जो तरीका होता है और खाने की पसंद अलग अलग हो सकती है। किसी के भी खाने पर अपन रोक टोक नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए। हमें जो बाता है वो हम खाएं, दूसरे खाते हैं तो वो उनका खाएं। हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए। इस सारणी में 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते जो रास्ते में उपलब्ध हो। अब ट्रेन से हम यात्रा कर रहे हो, बस से यात्रा कर रहे हो, बाइक से कर रहे हो, तो जो मिल जाए, जैसे कुरकुरे मिल गए तो कुरकुरे खा लेते हैं, अंदर चाट मिल गया तो चाट खा लेते हैं, तो जो मिल गया वो खा लेते हैं सफ़र में। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों को इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार तो होना चाहिए। क्या हमारे शरीर में विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? आइए इस बिंदु को थोड़ी चर्चा करते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है। प्रत्येक व्यंजन कितने से वस्तु से बनता है? कोई न कोई 2-3 सामग्री इकट्ठी करके किसी व्यंजन को बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप बना रहे हो चूरमा बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगा? गेहूं की रोटी चाहिएगी या गेहूं के रोटी, या कोई जो जिस आटे से आप बनाना चाहते हो उसका बना हुआ रोटा या उसकी बनी हुई रोटी। गुड़ मिलाते हो, घी मिलाते हो, काजू मिलाते हो, किशमिश मिलाते हो, तो वो जो भी मिला रहे हो, तो आपने 4-5 सामग्रियाँ इकट्ठी करके आपने एक विशेष वस्तु बनाई। तो आप जैसे इडली बनाते हो तो इडली के लिए चावल का आटा ले लिया, उसमें आपने छाछ मिला दी, तो 2 इंग्रीडिएंट आपने इकट्ठे किए, तब आपका वो सामग्री बनी है। तो व्यंजन बनाने के लिए 2 से अधिक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता
जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं, इसे कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। वे घटक जो हमारे भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो, उनको पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण और जल। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं, जो हमारे शरीर की आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों में हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों की परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को परीक्षण करके सारणी 2.2 में लिखते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा, विलियनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है। अब इन सारणियों में पके हुए भोजन तक कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों की सारणी 2.2 में दर्शाए अनुसार तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपको अपने अध्यापक जी से निम्न विधि से तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हैं या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में संचित होते हैं। किसी खाद्य पदार्थ में मंड है, हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड का परीक्षण ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, बॉडी बनाइए। कक्षा पाठ पहले का होमवर्क करके आइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।